फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्ट्रूमेंटेशन की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज मशीन। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास जो है ऑटोमेटिक डिजिटल लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये उसका आपका पूरा ओवर व्यू है। आप यहाँ देख पाओगे कि पावर बटन किस तरीके से यहाँ पे पावर सप्लाई दी गई है, पीछे से पावर कॉर्ड आ रही है इसकी। और आप फ्रंट से जब आप देखोगे तो ये एक ऑन कंडीशन की मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ टाइमर सेट करने का हमारे पास ऑप्शन है, आरपीएम सेट करने का ऑप्शन है, ये पावर इंडिकेटर स्विच है और ये मैनुअल आरपीएम सेट करने की नोब है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के अंडर में सेंट्रीफ्यूज मशीन। स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ की जाती है, चाहे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो या फिर हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट हो। जहाँ पे भी कोई चीज़ सेपरेट की जा रही हो, दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा हो, वहाँ पे इस मशीन का यूज़ किया जाता है। ब्लड को सेपरेट करने के लिए, चाहे सीरम निकालना हो, चाहे प्लाज्मा निकालना हो, सेल को डिफरेंशिएट करना हो, अलग अलग रखना हो, या सेल वॉश करने का प्रोसीजर है ब्लड बैंक में या ब्लड ग्रुपिंग करते वक्त, उस टाइम पे उसका इस मशीन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में यूरिन की स्लाइड बनाते वक्त भी इसका जो डिपॉजिट पार्ट है उसमें एक प्रोसीजर के अंदर एक स्टेप होता है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। तो एक बार ओवरव्यू में दे देता हूँ फिर से आपके। यहाँ हमने पावर बटन इसको किया है ऑन। यहाँ आप देख सकते हैं आरपीएम की लाइट ऑन हो गई है, टाइमर की लाइट ऑन हो गई है। ये हमारा आरपीएम नोब है। यहाँ पे हमारा ये लेड ढक्कन है, यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो स्विच है ये बेसिकली एक तरीके से इमरजेंसी स्विच होता है कि ये जब तक प्रेस नहीं होगा तब तक आपका ये एक्टिव नहीं होगा। यानी आपका जो अंदर का व्हील है, ये जो व्हील है आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको स्पेस जो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी जाती है। किस तरीके से टेस्ट ट्यूब रखी जाती है एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, सपोज ये हमने इस तरीके से यहाँ डाल दिया। अब इसके जस्ट अपोजिट में बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना होता है कि एक टेस्ट ट्यूब को और इसके जस्ट अपोजिट में एक टेस्ट ट्यूब और डालनी होती है। ये हमने टेस्ट ट्यूब डाल दी है। इसके बाद हमारा सेंट्रीफ्यूज का प्रोसीजर किया जाता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसको हम निकाल देते हैं बाहर, दोनों ट्यूब्स को। यहाँ पे आप देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का मैंने यूज़ किया। इसको कई लोग चिमटी बोलते हैं, लेकिन ये हम मेडिकल टर्म में इसको हम चिमटे वगैरह नहीं बोलते। चिमटा या चिमटा ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोलना है। दिस इज़ योर फॉरसेप और टेस्ट ट्यूब फॉरसेप कह सकते हो। आगे इसके आप देखेंगे कि हल्का सा जो एरिया है किस तरीके से यहाँ हल्का रग्ड एरिया रहता है जिससे वो ग्रिपिंग अच्छी से बना सके। लेंथ आप देख रहे हैं मेरे हाथ से लंबा ही है, बल्कि बड़ा है ये साइज़ में। तो ये आपका यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ये है क्या। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जो रोटेशन फोर्स है उस पर काम करता है। इससे क्या होता है कि इससे एक इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक ग्रेविटिकल इफ़ेक्ट जनरेट होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। और जिस तरीके से जैसे आप देखेंगे कि ये आपकी जो ट्यूब है इसमें एक फ्लूइड रखा हुआ है। ये वैसे तो अभी वाटर ही है, अगर कोई और फ्लूइड होता है तो ये क्या करेगा, जो इस पे पार्टिकल्स हैं उसको सेंट्रीफ्यूज के बाद नीचे डिपॉजिट कर देगा और सुपरनेटेड ऊपर वाला पार्ट आपका एम्प्टी रह जाएगा। तो ये उसी के ऊपर वर्क करता है। तो चलिए इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं कि किस तरीके से सेंट्रीफ्यूज को यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना होता है कि हमेशा जब भी हम कोई भी लेबोरेटरी का काम करें तो हमें अपने आप को प्रिकॉशन में रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन हैं हमारे वो ग्लव्स पहन चुके हैं और साथ ही साथ में अपने वेल प्रिपेयर्ड हैं पहले से ही। अब सेंट्रीफ्यूज का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने लिड ओपन किया है, पावर स्विच ऑन कर दिया है। हमारे पास जो अभी सेंट्रीफ्यूज के लिए सैंपल है वो फ्लोराइड सैंपल है। यहाँ देख सकते हैं आप, लेबलिंग में उन्होंने चेक कर लिया है कि दोनों बराबर है किस तरीके से। और अब ये इसमें जो ट्यूब होल्डर्स हैं सेंट्रीफ्यूज के, उसके अगेंस्ट में आप ये रखने जा रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से आमने सामने बिल्कुल अपोजिट में बैलेंस करते हुए इन्होंने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिड क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे ये टाइमर सेट करने जा रहे हैं, जो कि 3 मिनट का टाइमर इन्होंने सेट कर दिया है। यहाँ आरपीएम अब चालू हो गया। अब नोब की हेल्प से ये धीरे धीरे आरपीएम को इसको सेट करेंगे। आरपीएम जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका 3000 आरपीएम तक ये जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आरपीएम धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ ही साथ में अंदर का जो व्हील है आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पीड से जो है वो रोल्यूट कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आरपीएम अभी 26 पे जा चुका है, 27, और ये इसी तरीके से 3000 के आसपास ये पहुँचेगा।
अप्रॉक्सीमेटली 3000 रहता है आरपीएम हमेशा। जो एक्सलरेशन है मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करता है कि व्हील जब 3000 पे से ज़रा सा भी ऊपर जाएगा वो नीचे नोब कर देगी। यहाँ देख सकते हैं 3080 आरपीएम यहाँ सेट हो चुका है 3 मिनट के लिए, और सैंपल जो है वो सेंट्रीफ्यूज हो रहा है। अगर आप रिवाइंड करके आप वीडियो को देखेंगे तो सैंपल को आप देखेंगे किस तरीके से सैंपल था। सैंपल में सेपरेशन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जो ब्लड था वो मिक्स्ड था, यानी उसके अंदर प्लाज्मा था, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे। तो यहाँ जैसे टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूज की, इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये जो व्हील है ये बेसिकली एक मोटर के साथ कनेक्ट रहती है। नीचे हाई आरपीएम की मोटर रहती है जो 5000 6000 यानी सेंट्रीफ्यूज के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है या रेगुलर रूटीन सेंट्रीफ्यूज है। ये हमारा रेगुलर रूटीन सेंट्रीफ्यूज होता है जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। मैंने हाथ को सैनिटाइज कर रखा है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि इन केस कभी आप लेबोरेटरी में कोई वीडियो बनाते हैं तो ग्लव्स ज़रूर पहन के रखें। इसके बाद में मैं अपना हैंड पूरा दोबारा से सैनिटाइज करूँगा, और अपने आप को मैंने प्रिकॉट करके रखा हुआ है। मास्क और ग्लव्स और एप्रन मैंने पहले से ही पहना हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक मोटर रहती है जो कि पावर कॉर्ड की हेल्प से कनेक्टेड रहती है। इस मोटर का काम होता है कि एक फिक्स व्हील को उसको रोटेट करना होता है। रोटेशन यहाँ होती है, लेकिन टेस्ट ट्यूब जो है, जो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है वो रेवोल्यूट होती है। जैसे हमारी अर्थ है अपने एक्सेस पे रोटेट करती है और सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करती है, तो वैसे टेस्ट ट्यूब जो है वो रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, और जो व्हील है वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। और इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो क्या करता है कि टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल डाउन में उसको सेल्स को डिपॉजिट कर देगा यहाँ, और आपको ऊपर सुपरनेटेड में प्लाज्मा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी 1 मिनट बच गए हैं, तो चलिए थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका सेल है और प्लाज्मा है जो सेपरेट हुआ है। तो यहाँ पे ये टाइम पूरा हो चुका है। आप देख रहे हो धीरे धीरे आरपीएम जो है वो यहाँ कम हो रहा है, आरपीएम पूरा कम हो चुका है, व्हील यहाँ बंद हो चुका है। अब हमारे साथ टेक्नीशियन जो है वो फिर से जो टेस्ट ट्यूब है उसको निकालेंगे फोर्सेप की हेल्प से। वो यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब यहाँ निकालने दिखाएंगे आपको किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि सर एक बार पीछे अपना हाथ थोड़ा सा रख लें जिससे बैकग्राउंड हमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ आप बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसको मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए सेल जो है ये आपका यहाँ पे ये जो सेल है डिपॉजिट हो चुका है। ऊपर जो है सुपरनेटेड पार्ट है, सर थोड़ा सा एक बार ऊपर कर दीजिए तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे व्यूअर्स कि किस तरीके से आपका जो सीरम जो है वो प्लाज्मा जो है वो यहाँ सेपरेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ये आपकी फ्लोराइड ट्यूब है और इससे जो है ग्लूकोज टेस्ट लगाया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंट्रीफ्यूज के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।